वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास में हम सभी लोग एनोवा पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को जो कल कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हमने देखा था कि एनोवा में जो एनोवा टेस्ट है वो इसलिए यूज किया जाता है जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स हों जिनके बीच में हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस का पता लगाना है। ठीक है, तो एक हमने न्यूमेरिकल अभी इससे पहले जो किया था उसमें हमने ये देखा था कि जो एफ की वैल्यू आई थी वो इनसिग्निफिकेंट आ रही थी, यानी असार्थक आ रही थी। तो उस केस में हमें फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ की जो वैल्यू है उसने ये बता दिया कि जो भी हमने 3 ग्रुप्स लिए थे, समूह अ, ब और स, उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो हमें आगे फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल मैंने एक न्यूमेरिकल स्पेशली आप लोग को दिया था वो होमवर्क के लिए, कि उसमें हमने कहा था कि वो न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें एफ की वैल्यू सिग्निफिकेंट आएगी। सिग्निफिकेंट आने के बाद अब जैसे एफ वैल्यू ने ये बता दिया हमको कि ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एफ टेस्ट ये नहीं बताता है कि किन 2 ग्रुप्स में, ये वो एफ टेस्ट ये तो बता देता है कि किन ग्रुप्स में डिफरेंस, इन सभी ग्रुप्स में डिफरेंस है या नहीं है, लेकिन किन 2 ग्रुप्स में डिफरेंस है वो उसको नहीं बताता। उसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ता है, टी टेस्ट को अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ अपना। हम लोग ओके, आज भी तबीयत ठीक है, मैं कॉफी पी करके आ गई। हाँ, कल हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल पे चर्चा की थी। मैंने बोला था आप सभी लोग होमवर्क करके लाएंगे, तो सबने एफ वैल्यू कैलकुलेट कर ली है? यस मैम। या किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई भी स्टूडेंट जिससे प्रॉब्लम है वो बेहिचक यहाँ बता सकता है। आप लोग सीखने के लिए बैठे हो, अभी नया नया कॉन्सेप्ट है तो परेशानियां होती है, उसमें कोई हिचकने की बात नहीं है। किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है एफ वैल्यू तक कैलकुलेट करने में, तो वो यहाँ पर पूछ सकता है। आप अभी पूछ लोगे वो हमेशा के लिए हो जाएगा। मैम मुझे पूछना है कुछ। हाँ सुचिस्मिता बताओ। मैम मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। जैसे हम बिटवीन अच्छा, हाँ निकालते हैं, हाँ जब हम बिटवीन निकालते हैं तो हम हाँ, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n1 करते हैं, प्लस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2 करते हैं, और इसके बाद ठीक है, करेक्शन फैक्टर माइनस करते हैं। मीन्स मतलब ये ठीक है, अ, तो मैम इसमें एड हम ऑन करते हैं, स्क्वायर, हाँ यस मैम, जैसे वैल्यू अगर 65 है तो हम 65 का हाँ स्क्वायर करेंगे, फिर 5 से डिवाइड हाँ करेंगे, या हाँ। फिर हम मतलब इसको किस तरह करें, क्योंकि अगर हम इसको अच्छा दूसरे कोई मेथड से अच्छा करते हैं तो नहीं वैल्यू सुचिस्मिता डिफरेंट आ मैं, जाती है। हाँ देखो बस चलो, अच्छा वो आपने पूछ लिया, बहुत सारी चीजें देखो। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि न्यूमेरिकल जो आपका फॉर्मूला उसमें क्या लिखा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूंगी, मुझे वही लग रहा था कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ जैसे कुछ बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है तो थोड़ा सा हो जाता है डिफिकल्टी। कोई बात नहीं, लेकिन उसको हम अभी यहीं पर रिजॉल्व कर दे रहे हैं। 1 मिनट, आप सब लोग ये समझो क्या लिखा है न्यूमेरिकल में, मतलब क्या है। 1 मिनट, ठीक है। जैसे टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में आप लोग देख रहे हो क्या करना है हमें, x1 समेशन लिखा है। समेशन मतलब होता है एड ऑन करना, ठीक है, किसी भी चीज का योग करना। तो समेशन x1 का स्क्वायर का मतलब है कि x1 कैटेगरी में जितने भी स्कोर्स हैं, ठीक है, जैसे हमने कल 4 समूह लिए थे तो मैंने कहा था एक के स्कोर्स को हम x1 दे देते हैं नाम, एक को x2 दे देते हैं, एक को x3 देते हैं, एक को x4 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ लिखा है समेशन x1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि पहले आप क्या करोगे, x1 कैटेगरी में जितने भी स्कोर्स थे, जैसे कि आप लोग इसको देखो, हाँ, जैसे हमने कहा था ना, मैंने कहा था इसको हम x1 मान रहे हैं, इन स्कोर्स को हम x2 मान रहे हैं, और ऐसे ही इसको x3 और इसको x4।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, समेशन करना है किसका, x1 स्क्वायर का, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये स्कोर्स है 4, 6, 15, 8, 11, 14, 9, 5, इसका पहले आप क्या करोगे, ये x1 की वैल्यूज है 4, 6 ये सब, अब हमें x1 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ, अब आपको क्या करना है, x1 का स्क्वायर करना है, ठीक। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 6 का 36, 15 का आई गेस 225 होता है, 15 का 225 होता है स्क्वायर, यस मैम। 15, ओके ओके 15 का, ऐसे ही, हाँ ठीक है, ऐसे ही 8 का कितना होता है, 64 होता है। तो ये देखो, आप लोग देख रहे हो, इसमें मुझे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही होती है, आपने इस तरह से मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, जैसे ये x1 की स्क्वायर, x1 के स्कोर्स दे रखे हैं, व्याख्यान विधि के स्कोर्स को हम x1 से डिनोट कर रहे हैं, तो x1 स्क्वायर आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, 15 का किया, 8 का किया, 11 का किया, 14 का किया, 9 का किया और 5 का किया, ठीक। अब आपको वहां पर वैल्यू क्या पुट ऑन करनी है, सिग्मा x1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो सिग्मा x1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर की डिफरेंट वैल्यूज आ गई, 16, 36, 225, 64, यहाँ तक आ जाएगी 25, ठीक है। अब हमें सिग्मा x1 स्क्वायर करना है, इसका मतलब ये जो x1 स्क्वायर की जो वैल्यूज आपने निकाली, इसको हमें प्लस करना है। तो सिग्मा x1 स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा x1 स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले x1 को आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो आपका x1 स्क्वायर की वैल्यूज आएंगी। अब जब हम इसको एड ऑन करेंगे तो हमारी वैल्यूज आएगी सिग्मा x1 स्क्वायर की। इसी तरह x2 में भी आप क्या करोगे, x2 स्क्वायर की वैल्यूज निकालोगे, डिफरेंट 7 की 49, 10 की 100, 12 की 144, 16 का जैसे कुछ होता है, 8 का 64, आप क्या करोगे, फिर इनको एड ऑन करोगे, यहाँ पे इनको एड ऑन करोगे, तो ये सिग्मा x2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसको हमने x3 माना था, तो x3 के जो स्कोर्स है इनको आप स्क्वायर करोगे पहले, तो x3 स्क्वायर आएगा, फिर इन सभी को जब आप एड ऑन कर दोगे तो वो आ जाएगा सिग्मा x3 स्क्वायर। इसी तरीके से x4 की वैल्यूज रखी, इनका स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, इनका स्क्वायर कर लिया हमने। उसके बाद सिग्मा x4 आपका आ जाएगा, सॉरी x4 स्क्वायर हो जाएगा। आप x4 स्क्वायर के सभी वैल्यूज को एड ऑन कर दोगे तो सिग्मा x4 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग न्यूमेरिकल अपना ये देख रहे हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसमें क्या लिखा है, सिग्मा x1 स्क्वायर, यानी स्कोर्स का पहले स्क्वायर करना है, फिर उस कैटेगरीज के सभी स्कोर्स को हमें एड ऑन करना है। इसी तरह फिर दूसरे ग्रुप का जो स्कोर है उन सभी का स्क्वायर करना है, उसको एड ऑन करना है। इसी तरह जितने भी ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल हैं, से अभी इस केस में हमारे पास 4 है, तो सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर प्लस सिग्मा x3 स्क्वायर प्लस सिग्मा x4 स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे और उसमें से करेक्शन फैक्टर जब माइनस करोगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी SST की, या टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की, ठीक। अब बात करते हैं बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स की। अब इसमें देखो क्या देखना है, नोटेशंस कैसे हैं, जिसको देखो, आप लोग देखो मैंने यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर सिग्मा x1 स्क्वायर लिखा है सिस्टम में, और यहाँ पर लिखा है सिग्मा x1, फिर मैंने पूरा ब्रैकेट लगाया हुआ है और फिर स्क्वायर किया, फिर उसको n1 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है, आपको सिग्मा x1 की वैल्यू निकालनी है, जैसे सिग्मा x1 यानी x1 स्कोर जो थे, अब फिर से इस पे जाते हैं आपके स्कोर्स पे, 1 सेकेंड, हाँ। अब क्या करना है, सिग्मा x1 मतलब क्या है, ये जो x1 स्कोर्स है 4, 6, 15, 8, 11, 14, 9, 5, इन सभी को जब एड ऑन करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी,
वो हमारे पास वैल्यू आएगी आपकी हाँ, सिग- ठीक है। तो किसी खराब थी? सिग्मा x1 हैं? लाइट गिर गई थी सर पे। बिजली गिरी थी आसमान से। सिग्मा x1 ठीक है, यानी x1 की जो वैल्यूज है इनको आप करंट एड ऑन करेंगे तो सिग्मा x1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जैसे ठीक है। ठीक है, सिग्मा x1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर बिटिया के कितने बच्चे हैं? नहीं मैम, लड़का लड़की? अच्छा, सिग्मा x1 तो इसी मन से मिला दूंगी मैं आपको बात। सिग्मा x1 का होल स्क्वायर यानी सिग्मा x1 की जो वैल्यू आएगी उसका आप स्क्वायर करोगे। और इसमें हम क्या कर रहे थे कि हर स्कोर का पहले स्क्वायर कर रहे थे फिर ऐड ऑन कर रहे थे, तो उसमें डिफरेंस है। स्कोर्स का स्क्वायर करके ऐड ऑन करना और स्कोर्स का सम करके फिर उनका स्क्वायर करना, वो दोनों ही बातें अलग हैं। सो जिसमें था मुझे लग रहा है अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले स्कोर्स का स्क्वायर करना है फिर उन्हें ऐड करना है। लेकिन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन में क्या करना है, पहले सभी स्कोर्स को हमें प्लस कर लेना है और फिर उनका स्क्वायर करना है और फिर हमें क्या करना है, उसकी सैंपल साइज से डिवाइड करना है। तो ऐसे ही आप सिग्मा x2 स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लोगे। ठीक है, फिर जैसे हमारे इस केस में 4 ग्रुप है तो हम लोग सिग्मा x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n4 तक जाएंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे। आप सभी ने यहाँ तक प्राप्त कर लिया होगा। फिर हमें निकालना होता है विद सम ऑफ स्क्वायर या SSW। SSW का फॉर्मूला जैसे कि आप देख रहे हो क्या होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से जब हम बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर यहाँ पर देखियो आपने सभी लोग ने वैल्यूज, अगर आप लोग मुझे बताना चाहो एक सेकेंड। आप सभी लोग की एक बार वैल्यूज हम टैली कर लेते हैं। आप लोग सभी की SST की वैल्यू कितनी आई है? सही है 516 516 516 ठीक है। फिर आप लोग की SSB की वैल्यू कितनी आई है? 127 127 ठीक है। उस जब आपकी SST और SSB की वैल्यू आ गई तो अब आपकी SSW की वैल्यू कितनी आई है? 389 ठीक है। तो सभी की ये स्कोर सेम आ गया, इसका मतलब आप सभी लोग सही दिशा में प्रोसीड कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो SST के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आई है? कृति बताइए। कृति 31 SST की। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, SSB की कितनी आई है? मैम 3 आई है। ठीक है, और SSW की कितनी आई है? 28 आ गई है। तो हम लोग F टेबल में अभी जो जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। जब F टेबल में हम लोग वैल्यूज देखते हैं, जब कैलकुलेटेड वैल्यू की बात आती है और हम लोग वैल्यूज देखते हैं टेबल में, तो यहाँ पर किन दो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम देखते हैं? आस्था मैम SSB की डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखेंगे, SSW की। हाँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है वो 3 हो जाएगी SSB की, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ठीक है, SSW की 28 हो जाएगी। बिल्कुल सही। यानी हम 3,28 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखेंगे F वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए इतना यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप सभी लोग ने मीन सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट किए होंगे। यस मैम। ठीक है, जैसे कि हम लोग मीन सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करते हैं, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स आप लोगों ने क्या किया होगा? मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन निकालने के लिए SSB डिवाइडेड बाय K-1 किया होगा। क्या वैल्यू आई है सबकी? 42.33 अच्छा, और MSW की वैल्यू कितनी आई है? 13.89 13.89
13.89 नहीं कहते हैं, जब डेसिमल के बाद अगर आप पॉइंट्स होते हैं 13.89 हाँ तो हम लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं 13.894 या कुछ भी पॉइंट के बाद जब आप डिजिट को बोलो तो हमें इसको क्या करना होता है, अलग अलग बोलना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी MSSB और MSSW की वैल्यू भी आ गई सभी की। अब मुझे बताइए, जिससे मैं पूछूंगी केवल वही बताएगा एफ वैल्यू क्या आई है आप लोग की। मैं अभी बताती हूँ, पूछती हूँ। 3.047 3.047 1 सेकेंड। ठीक है, 3.047 ये आप लोग की एफ वैल्यू कैलकुलेटेड आ गई। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आपकी 3 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ लक्ष्मी आप कुछ पूछना चाहते हो बेटा? कुछ नहीं पूछना। ओके ठीक है, एफ वैल्यू आपकी आ गई है। अब आपको टेबुलेटेड वैल्यू देखनी है। ठीक है, आप सभी लोग मुझे बताओ 0.05 पे एफ की टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है? 2.95। अच्छा ठीक है, 2.95 ठीक है सभी को देखना आ गया वैल्यूज ना। 2.95 कैसे देखिए मैम, एक आप? बार बता दीजिए। ओके हमें वैल्यू जो है दो दिया है मैम, अच्छा एक जैसे मिनट एक मिनट मैं बताती हूँ। तो मेरे पास टेबल यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 की टेबल है फिलहाल, तो इसमें मैं आप लोगों को देखना सिखा देती हूँ। देखो, जैसे हमने बात की थी कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी देखते हैं, बिटवीन SSB की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं और विद इन की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। तो जो आपकी बिटवीन वाली होती है यानी N-K, उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर लोकेट करते हैं। ठीक है, ये जो आप लोग में कर्सर घूम रहा होगा आप लोग देख रहे होगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कौन सी है आपकी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या होती है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स की जो वैल्यूज आती है N-K। तो इस केस में आपकी कितनी वैल्यू आई हुई है? मैम मैम कैसे पता करेंगे सॉरी कि K माइनस वन, K-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन की आपकी होती है 3 है। K-1। तो इस केस में क्या हो जाएगी, जो कि आपके पास K क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स 4 है, उसमें से एक घटाएंगे तो 3 आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लोकेट कर लोगे, यहाँ पर आप लोग अपने पेन से लोकेशन बना दो, यहाँ पर 3 हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्या होगी, 3। दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन। विदिन। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन कितनी आएगी, जितने भी आपके स्कोर्स हैं वो होता है N-K। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइजेस या टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो इस केस में 32 है। क्या रजिस्टर वहाँ जाना है साइन करने के लिए, बना 2 मिनट पॉज करना, 2 मिनट आप ले 1 सेकेंड, मैं आप लोग बस 2 मिनट का भी आ रही हूँ। ठीक है, आप लोग तो कैलकुलेट करो वैल्यू, मैं भी बस 2 मिनट में आ रही हूँ।
आज इतना चीज खा पी करके आए ना कि पानी पीने की भी जगह नहीं है। हाँ क्लास आप सभी लोग ने हम लोग बात कर रहे थे इस पे 1 सेकेंड। हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आपकी क्या होती है, बिटवीन होती है। ठीक है, बिटवीन की हम लोग क्या करते हैं, k-1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मानते हैं। इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन जो है वो आपकी आई है 28। तो आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 को देखोगे, 3 वाले कॉलम को देखोगे और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे आप चलोगे। अब यहाँ पर देखो 28 कहाँ आ रहा है, ये 28 आ रहा है, तो 28 की रो को आप देखते रहोगे और जहां पर ये 3 को कोइंसाइड करेगी। ठीक है, इस केस में वैल्यू आ रही है 0.01 पे 4.6009, तो ये आपकी एफ वैल्यू टेबुलेटेड है। ठीक है, वीरेंद्र समझ में आया आपको? वीरेंद्र यस हाँ मैम। आगे समझ मैम में? हम जो बुक में दिया है उसमें 2 मान दिए हैं। तो वो हमारी उस जो पे 2 बुक में अगर आप मुझे इस समय अपना शेयर करके दिखा सको तो मैं बता दूं, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी बाकी सबकी भी। उसमें Yes, मैम ma'am. दोनों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए हाँ हैं। नहीं, हाँ आज तक वो मैं समझी हूँ कि कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो वीरेंद्र अगर आप अपना यहाँ पर शेयर करना चाहो या मुझे व्हाट्सएप कर यस दो। मैम, शेयर शेयर करें मैम। हाँ करो, बिल्कुल करो, मैं समझाती हूँ। मैं अपना स्टॉप करी हूँ शेयरिंग, स्टॉप, यस आप अपना शेयर करो, शेयर करो फिर मैं बताऊँ। जिससे मैंने यहाँ पे 2 मान दिए। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। इतना ही है ये? नहीं मैम, एक और हाँ थोड़ा सा इसको नीचे, थोड़ा सा यहाँ इसको ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। ये बुक मेरे पास भी है, मैंने इसमें देखा है। इसमें पता है एक बुक में जहां भी ये लिखी है, जहां पर भी ये टेबल है वहां पर ये मेंशन है कि इसमें जो आपके वो हैं बोल्ड लेटर्स में जो नंबर्स है वो किसी एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हैं और जो लाइट मोड में है वो किसी और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हैं। तो ये आप वीरेंद्र देखो कहीं पर मेंशन है वहां पर? हाँ मैम नीचे दिया है। हाँ नीचे क्या मैम लिखा जो है? लाइट हाँ में है संजय वो एक मिनट, संजय एक मिनट, तेरे एक बार में एक ही बच्चा बोलो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ देखो अभी लिखा हुआ है, लिखा है गहरे छपे बोल्ड फेस टाइप के मान 0.1 सार्थकता स्तर के लिए हैं, जबकि हल्के छपे मान 0.05 सार्थकता स्तर के लिए हैं। ठीक है, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो आप बोल्ड में देख रहे हो, जैसे अगर मैं 22 वाली लाइन को भी इसमें देख रही हूँ तो 22 पे जो वो है, यस हाँ एक सेकेंड थोड़ा सा ब्लर हो गया है, हाँ थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है? हाँ हल्का हल्का इसको समझ में आ रहा है? मैम। ठीक है बस वीरेन, ठीक है थोड़ा सा बस आपको आप लोग को यही बताना है कि जैसे ये 22 है मान लो, ठीक है, तो 22 में आप पहली वाली जो लाइंस देख रहे हो वो थोड़ी सी लाइट उसमें छपी है ना, मतलब उनका बोल्ड नहीं है सब। तो ये जो आपकी Yes. वैल्यूज हैं वो तब आप कंसीडर करोगे जब आपने 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है। ठीक है, जैसे मैंने भी दिखाया मेरे पास 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की टेबल लिखा ली, तो उसमें सिंगल सिंगल दे रखा है। इन्होंने क्या किया है, आसानी के लिए क्या कर दिया है कि एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 22 के लिए उन्होंने क्या किया है, एक 0.5 लेवल की सारी वैल्यूज दे दी है और दूसरी वाली लाइन में उन्होंने 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब आप चूंकि हम लोग हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वहां अपना डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे अगर आपने 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया हुआ है तो आप क्या करोगे, जो बोल्ड नहीं है, जो लाइट फेस टाइप है, यानी जो लाइट उसमें छपी हुई है वो वैल्यूज कंसीडर करोगे। और अगर आपने 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है तो आप क्या करोगे, ये जो बोल्ड में लिखे नंबर्स उनको कंसीडर करोगे। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई देखने का तरीका वही है। ठीक है मैम इसमें वीरेंद्र? जी हाँ जो हाँ संजय। 0. तो जो 0.5 पर 2.5 आ रहा है और
0.1 का हाँ 4.57। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग को टेबल देखना आ गया होगा, चाहे आप वाली टेबल देखो चाहे आप अलग अलग वाली भी टेबल सकते हो, वैल्यू सब में सेम है। बस इन्होंने जो मेरे ख्याल से ये एसपी गुप्ता की बुक है, उन्होंने क्या किया है, कंसोलिडेटेड दोनों ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए वैल्यूज यहाँ पुट ऑन कर दी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड किया, आप वो वाली रो को कंसीडर करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की करस्पॉन्डिंग। ठीक, अब कोई क्वेरी है किसी को इस टेबल को लेकर ठीक। तो वो पूछ सकता है, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकाल ली और हमने एफ वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अगर हम 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते तो हमारी वैल्यू आ रही है 2.95। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आप हमेशा, एक कंफ्यूजन है। हाँ संजय बताइए, क्या कंफ्यूजन है संजय? ठीक है, आप सभी लोग जैसे अब हमारे पास दोनों ही वैल्यूज आ गई हैं, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू भी आ गई है और टेबुलेटेड भी आ गई, तो हम हमेशा की तरह यहाँ पर करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो आई है 3.046 समथिंग या 47 समथिंग आई है। ठीक, और 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हमने डिसाइड किया है उस पर एफ की वैल्यू आ रही है आपकी 2.95, यानी इस केस में जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड से ज्यादा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो एफ की वैल्यू आई है वो सिग्निफिकेंट है और इसलिए नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होती है। हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है कि जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, यानी ग्रुप्स में डिफरेंस है ये एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, यानी एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब जो चारों ग्रुप्स हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स पे स्कोर्स आए बच्चों के, वो सभी आपस में क्या है, डिफरेंट, उनमें डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। अब चूंकि मैंने बताया था कि एफ जो होता है वो केवल ये बताता है कि जो जितने भी आपने ग्रुप्स लिए उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, वो सिर्फ यहाँ तक बताएगा। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो हमारे पास 4 ग्रुप्स अवेलेबल हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब चारों में से किन दो के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसको देखने के लिए हम फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपसे बात कहा था, उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड, जैसे कि हमारा टी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मीन बिटवीन टू पेयर्स। ठीक है, और हम उसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड एरर और डिफरेंस ऑफ मीन से। जब आपने किसी न्यूमेरिकल में एनोवा अप्लाई किया हुआ है और एफ की वैल्यू सिग्निफिकेंट आ गई है तो उसके बाद स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, सिग्मा डी इज इक्वल टू अंडर रूट MSSW, यानी विदिन मीन सम ऑफ स्क्वायर्स इनटू ब्रैकेट 1/n1 प्लस 1/n2 ब्रैकेट क्लोज। यानी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर MSSW की वैल्यू पुट ऑन करनी है इनटू ब्रैकेट के अंदर 1/n1, यानी जो भी दो आप ग्रुप ले रहे हो उसमें से पहले ग्रुप का सैंपल साइज प्लस 1/ दूसरे ग्रुप का सैंपल साइज, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, इनको कैलकुलेट करोगे और फिर आप सिग्मा डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोग देखो, आप लोग के पास 4 ग्रुप है। ठीक है, जो हमारा ये था इसमें क्या है, 4 ग्रुप हैं, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि, विचार विमर्श विधि। एफ वैल्यू ने ये बता दिया कि इन विधियों के जो स्कोर्स आए थे उनमें सार्थक अंतर एग्जिस्ट कर रहा है, पर किन 2 विधियों में सार्थक अंतर है उसके लिए हमें फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा टी टेस्ट के लिए। टी टेस्ट के लिए हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले आप क्या करो, सिंपली सिग्मा डी की वैल्यू कैलकुलेट करो। सिग्मा डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम एक मिनट बता रहे हैं आपको।
ठीक है, सिग्मा डी का जो फॉर्मूला होता है और मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा, देखिए जरा उसको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, MSSW की वैल्यू पुट करेंगे। MSSW की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी विद इन मीन सम ऑफ स्क्वायर्स की 389। 389 आ मैम रही है। MSSW की मैम 13.89। हाँ 13.89 थोड़ा सा इसमें आप लोगों को थोड़ा हैंड राइटिंग बड़ी अजीब सी लग रही होगी, पर समझ लो आप लोग। फिर इनटू ब्रैकेट 1/n1। अच्छा, एक ये हमें यहाँ पर इससे पहले ये करना पड़ेगा, हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इन चारों ग्रुप्स की हमें क्या बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे कि जैसे मान लो जैसे आपका ये 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, इन सबको हम लोग मान लो ABCD नाम दे देते हैं, ABCD। तो हम AB का कंपैरिजन करेंगे, AB का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, A का C के साथ कंपैरिजन करेंगे, A का D के साथ करेंगे, इसी तरह B का C के साथ करेंगे, B का D के साथ करेंगे, फिर C और D का करेंगे। तो ये हमें ग्रुप बनाना भी आना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रुप्स कौन कौन से बनेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, एक जैसे यहाँ पर 6 ग्रुप्स बने हैं। कैसे, व्याख्यान विधि और पाठ्य पुस्तक विधि को एक बार ग्रुप बना लिया, एक बार आप लोग यहाँ पर समझ रहे हो ना ग्रुप कैसे बनाने हैं। क्लास देखो, हम टी टेस्ट कैसे कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, क्योंकि टी टेस्ट का ये काम है कि वो किन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच में ही डिफरेंस को कैलकुलेट कर पाता है। तो एफ ने बता दिया सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इतना बता दिया, लेकिन अब किन 2 ग्रुप्स में डिफरेंस है वो नहीं बताता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी ग्रुप हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनके हमें जोड़े बनाने होते हैं, उनके हमें पेयर्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार में एक पेयर को लेंगे, एक बार में दूसरे पेयर को लेंगे, एक बार में तीसरे पेयर को लेंगे, इस हिसाब से करेंगे। तो आप इसको इस टेबल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे व्याख्यान विधि समूह, एक बार हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम में हमने व्याख्यान विधि और पाठ्यपुस्तक विधि समूह को लिया, ठीक। दूसरे में व्याख्यान विधि समूह को लिया और उसका प्रदर्शन विधि के साथ देखा। फिर तीसरे में व्याख्यान विधि समूह का और विचार विमर्श विधि का देख लिया, ठीक है। इसको आप लोग को एक और तरीके से बताती हूँ, 1 सेकेंड। कहाँ गए ग्रुप्स हमारे। हाँ, अब इसको ही व्याख्यान विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है, प्रदर्शन विधि है, विचार विमर्श विधि है। इतना बड़ा नाम है, इसको हम अभी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा ये अनुभव काफी लेंथी हो जाता है मैनुअली करने से, लेकिन हमें आना चाहिए। हाँ, मैंने व्याख्यान विधि को मान लो A मान लिया, ठीक है। तो अपने मतलब बार बार व्याख्यान विधि बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो हमने क्या किया, इसको B कंसीडर कर लिया। हम लिखेंगे यही ना, व्याख्यान विधि और पाठ्य पुस्तक विधि लिखेंगे, लेकिन खुद के समझने के लिए फिलहाल आप लोग को समझाने के लिए मैंने इसको एक दूसरा नाम दे दिया, यानी 3-4 ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, 4 ग्रुप है। अब एफ ने ये बताया, एफ ने हमें ये बात बता दी कि इन ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ABCD में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किन 2 ग्रुप्स में है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो एक ग्रुप हमने क्या कर लिया, एक A और B के बीच में देख लिया डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो एक हमारा ग्रुप क्या हो गया, A और B का हो गया, ठीक। अब A और देख लिया व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि में अंतर है कि नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या किया, A और C रख लिया, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या किया, A और D रख लिया, A एंड D हो गया। अब दूसरा हमने क्या उठाया, पाठ्य पुस्तक विधि उठाई और B का C के साथ देख लिया, B का
सी के साथ देख लिया, और फिर बी का डी के साथ हमें पेयर्स बनाने बेसिकली, और इतने ही पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं इसमें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए पहले की, जैसे हम उसको बी ए भी लिख सकते हैं, जैसे आप कहोगे ना उल्टा क्यों नहीं लिखा, बी और ए का नहीं किया, तो दो ग्रुप्स हैं सिंपली, वो हमेशा सेम ही रहेंगे उनके स्कोर्स, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। बी डी हो गया। अब सी का डी के साथ देख लिया। अब आप कहोगे सी का बाकी सबके साथ क्यों नहीं देखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम सी का डी के साथ देखें, सी का बी के साथ देखें, तो यहाँ पर देखो बी सी लिखा हुआ है। सी का ए के साथ क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है। तो इंटरचेंज हो सकता है, उसमें कोई नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ दो पेयर्स ही तो बनाने हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे इन सारों के लिए सिग्मा डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इन सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे जो आपका वो है क्या कहते हैं, जो फॉर्मूला है सिग्मा डी का, उसमें 1/n1 और 1/n2 की बात आ रही है, ठीक है। तो जब हमने ये वाला पेयर लिया, ए और बी लिया, ठीक है, तो ए को हमने पहला ग्रुप मान लिया, बी को दूसरा ग्रुप मान लिया। तो ए में जितने नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उनकी वैल्यू n1 हो जाएगी, और बी में जितने सैंपल्स होंगे उनकी वैल्यू n2 हो जाएगी। अब यहाँ तक समझ में आया कि कैसे हो रहा है ये काम? मैम सिग्मा डी की वैल्यू सेम हाँ, हो जाएगी। क्या क्या कह रहे हो आप, सिग्मा डी? जी मैम सिग्मा डी की वैल्यू सब ग्रुप के लिए सेम ही हो जाएगी। हाँ, इस केस में, क्योंकि यहाँ पर n1 और n2 दोनों ही सेम है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ अच्छा वो क्लिक हो गया दिमाग में, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ सभी में आप देख रहे हो सैंपल साइज जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सब में 8 है, ठीक है। तो आप 1/8 + 1/8 करोगे और MSSW की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पर सारे सैंपल साइज सेम है, तो सबकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक ही आ जाएगी। अगर कभी डिफरेंट होता है मान लो सैंपल आपका, तो उस केस में आपको सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं हम लोग प्रोसीड, जब आप वेब की वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है? यस मैम। ओके, अब हम लोग यस आगे, मैम। की अब वैल्यू हम 186 आ रही है। हाँ, बस एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे चलते क्योंकि सबको लेके चलना है। तो अब आपने क्या देखा, ये देख लिया। अब ये वाली फिर से टेबल देखो, जो मैंने टेबल देखी है, हमने क्या किया, इसी तरह देखो मैंने समूह बनाए थे, 6 समूह उसमें बने थे, 6 समूह को हमने इस तरह से लिख लिया कि फर्स्ट स्टेप में या सीरियल नंबर 1 पे हम क्या कर रहे हैं, 2 समूह को ले रहे हैं, इनके लिए n की वैल्यू हमने लिख दी है, n मतलब सैंपल साइज, यानी ये n1 n2 हो गया। मीन दोनों का लिख लिया, क्योंकि हमें t की वैल्यू के लिए दोनों के मीन चाहिए होते हैं। सिग्मा d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, टी की वैल्यू कर, यहाँ डी मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस उन्होंने निकाल दिया m1 डिफरेंस m2, तो आप 12.75 में से 9 घटाओगे तो 3.75 आएगा। तो ये जो कैपिटल डी लिखा हुआ सिंपली कुछ नहीं है, बल्कि दोनों ही जो ग्रुप्स हमने लिए हुए, जो पेयर्स लिए हैं, उनके मीन का सिंपली डिफरेंस है। तो कोई नई क्वांटिटी ना समझना इसको, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, या यहाँ पर डी की जगह आप m1 डिफरेंस m2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू की कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस को सिग्मा डी से डिवाइड कर देंगे, यानी इस केस में 3.75 से 1.86 को डिवाइड करोगे और टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने क्या किया हुआ है, जो आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको हमने देखा हुआ है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम टी की वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू देख लेंगे टेबल से। अब चूंकि यहाँ पर सैंपल साइज छोटा है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो मैंने आप सभी को पढ़ाया था, उस पर आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि जब सैंपल साइज छोटा हो, ठीक है, उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या लेते हैं, ठीक है। तो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाकर और उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जाके हम टेबुलेटेड वैल्यू देख लेंगे। जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, इस केस में 2.02 आई है, इसका तुलना करेंगे हम किससे, टेबुलेटेड से। अगर ज्यादा होगी कैलकुलेटेड तो आपका सार्थक हो जाएगा, अन्यथा असार्थक होगा। यहाँ प्रोसीजर समझ में आया कैसे करना है आप लोग को? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो वो पूछ सकता है। नो मैम। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से तो काफी प्रयास किया आप लोगों को समझाने का एनोवा। तो अब सभी लोग, अब मुझे आप लोग को पेयर्स बन गए होंगे। अब मुझे आप लोग ये बताओ, अभी टाइम है हमारे पास, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है सबको? यस सेकेंड टी टेस्ट
इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आप लोग को याद है? आप सभी लोग अपनी कॉपी को एक बार पीछे देख सकते हैं, तो मैंने लिखवाया हुआ है। n1 प्लस n2 माइनस 1 होता है या 2 होता है, आप लोग देखो जरा उसको। क्योंकि इस केस में सैंपल साइज कम है तो हमें टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। अगर सैंपल साइज ज्यादा होता तो उस केस में हमें चिंता नहीं होती, हम 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2 टेल पे वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें याद होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, सैंपल साइज आपका कम है, बिलो देन 30 है, ठीक है। आस्था, यस मैम। बेटा बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है जब आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होता है और आपका सैंपल साइज कम हो? मैम देखना पड़ता है ना टेबल से। हाँ, तो मैम n1 प्लस n2 माइनस 2 होता है। प्लस n2 माइनस 2। n2 माइनस 2 मैम n1 प्लस n2 माइनस 2। हाँ, ठीक है। तो यानी अब आपको ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि t की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, n1 प्लस n2 माइनस 2 की जो वैल्यू आएगी उस डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे t की टैबुलेटेड वैल्यू देख लेनी है। अब आप सभी के पास 5 मिनट का टाइम है, मुझे बताओ किन किन ग्रुप्स में जो डिफरेंस आया वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये सारी वैल्यू आपकी सेम हो गई है। सिग्मा डी की सभी के लिए वैल्यू 1.86 आएंगी, क्योंकि ये सभी के लिए n1 और n2 सेम हो गया है। इस केस में डिफरेंस आप निकाल सकते हो, 2 सेकंड का काम है। t की टैबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर उसकी टैबुलेटेड वैल्यू से कंपैरिजन करके मुझे बताओ किन ग्रुप्स में डिफरेंसेस शो हो रहे हैं सिग्निफिकेंट। 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। आज तक सभी लोग को थोड़ा सा कर ले, वरना बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फिर ये पूछ रहे थे कि अभी मीन भी तो निकालना पड़ेगा ना सारा, तभी क्यों तो मीन क्यों निकाल, मीन तो दे रखा है ना, मीन ही दे रखा है। अच्छा मैम हम लोगों को ओके निकालना ओके ओके, हाँ निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं मीन निकालने में। सभी लोग, आप लोगों को पता है व्याख्यान विधि समूह में जितने भी स्कोर्स है उसे ऐड ऑन करो और फिर नंबर ऑफ स्कोर्स उसको डिवाइड कर दो, यानी जो भी आपको आपने सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाली हुई है मेरे ख्याल से, सिग्मा एक्स को आप 8 से डिवाइड कर दो तो आपका मीन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस काफी अभी आपको करने होंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। आप सभी लोग इस टेबल को एज अ होमवर्क लोगे। सभी बच्चे कल जब हम लोग मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कौन से हमारे ग्रुप्स सार्थक या असार्थक है। उसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के थ्रू हम कैसे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। कल सभी स्टूडेंट्स की कॉपीज में ये टेबल बनी होनी चाहिए और मैं किसी से भी कह सकती हूँ कि वो अपना शो करे, प्रेजेंट करे, ठीक है। कोई क्वेरी है अभी तक जितना पढ़ा है तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। मैम हाँ लक्ष्मी बताओ। मैम जिन 2 ग्रुप के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उन्हीं ग्रुप्स का निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, जिन भी 2 ग्रुप्स को आप लोगे, जैसे मैंने ABCD नाम ले दिया था, तो जैसे A और B है तो A में जो सैंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली सैंपल साइज पर निर्भर करती है, तो A ग्रुप का जो सैंपल साइज है, जो B ग्रुप का सैंपल साइज है, आप उन्हीं को इंक्लूड करोगे। आप सभी लोग एक बार रिकॉल करना आज घर पे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी, ये सभी टेस्ट के इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में भी मैंने आपका लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप्स के लिए आपको फॉर्मूलेस लिखाए हुए हैं, उस पर आप लोग देखना, वहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब आपको बस सिंपली इतना समझ लो कि आपको 6 टी टेस्ट अप्लाई करने हैं। आपके पास 6 न्यूमेरिकल्स है जिसमें आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट फॉर स्मॉल सैंपल साइज आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के लिए तो सेम ही हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ इसके लिए सभी, लेकिन आप सभी लोग जब कॉपी में करोगे तो मेरा आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि वहां पर आप लोग मेंशन कर दो, भले चाहे लिखने में थोड़ा सा सेम जैसा लग रहा है, लेकिन बाई चांस जब आप कुछ समय बाद अपनी कॉपी खोलोगे
तो क्या होता है, हम यही सोचते रह जाते हैं कि सेम क्यों आ रहा है। आप वहां बकायदा ऐसे लिखना है n1 प्लस n2 माइनस 2, ये जो भी फॉर्मूला है उसको लिखना, फिर वैल्यूज पुट करके पूरा देखो। जब अभी आप स्टैट्स पढ़े हो तो एकदम डिटेल में लिखो। मैंने खुद जब लो एमिट करते थे तो डिटेल में लिखते थे, ताकि अब हम अगर अपनी कॉपी खोलते हैं तो भी हमें समझ में आ जाता है। अगर आपने अभी टाइम के चक्कर में या जल्दबाजी के चक्कर में सिर्फ इतना वैल्यूज लिख दी तो उस समय हमें सोचना पड़ता है कुछ समय बाद कि आखिर ये वैल्यू आई कहाँ से आई थी। तो सेम चूंकि आ रही है उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी लोग फॉर्मूला बकायदा लिखकर और उसको उस हिसाब से n1 प्लस n2 फिर -2 करके फिर इक्वल टू करके आप लोग वहां पे वैल्यूज लिखना, ठीक है। किसी को और क्वेरी है? संजय, आस्था, वीरेंद्र, अंजना? नहीं मैम, आ गया समझ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं। कल की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, एक नए टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, एक नए टेस्ट को जानेंगे, ठीक है। आपके 3 पैरामीट्रिक टेस्ट अभी बचे हुए हैं वो, और आपका कोरिलेशन, 4 ये टॉपिक बाकी है। अब इस पे हम लोग बात करेंगे कल। स्टार्टिंग में 5 मिनट मैं सिर्फ दूंगी एनोवा के लिए, उसके बाद हम लोग नेट टेस्ट पे अपना काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।